हेलो फ्रेंड, तो आप सभी देख रहे हैं कि ये हाइड्रोलिक्स का न्यू बुक आ गया है। ठीक है, जो रिवाइज सिलेबस है उसके बेस पे एज पर न्यू रिवाइज सिलेबस गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, और ये हाइड्रोलिक्स है। ठीक है, तो इस हाइड्रोलिक्स में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि ताकि जो काम की चीज़ है वो बता देता हूँ तो ताकि आपको आइडिया मिल सके। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है काम की चीज़ें, जो बहुतों को नहीं पता होता है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इससे आइडिया मिल सकता है। ठीक है, थोड़ा सा फोकसिंग हो रहा था तभी क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे देखिए प्रेशर मेजरमेंट एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये जो है वो टोटल जो मार्क्स कवर कर रहा है 16 मार्क्स कवर कर रहा है। मतलब इसमें से ये भी बहुतों को नहीं समझ में आता है। ठीक है, ये जो है ना, देखो ये टोटल मिला के 16 मार्क्स है। इसमें देखो एप्लीकेशन मतलब न्यूमेरिकल टाइप का है या कोई एप्लीकेबल लेवल का क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का आएगा। 8 मार्क्स का अंडरस्टैंडिंग, जो समझ के आंसर लिखने लायक होगा क्वेश्चन, उसके बेस पे क्वेश्चन बनेगा 8 मार्क्स का। 4 मार्क्स मतलब जो याद करके, रिमेंबर, आर मतलब रिमेंबर मतलब याद, जो सिर्फ रट के और एग्जाम में लिख सकते हो 4 मार्क्स का। तो देख सकते हो रटने वाला 14 मार्क्स तक काम चल जाएगा, समझने वाले के लिए 30 मार्क्स, और एप्लीकेशन लेवल मतलब जो समझ के और उसको यूटिलाइज कर सके उसके बेस पे क्वेश्चन 26 मार्क्स। तो यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से है। हाइड्रोकाइनेमेटिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स जो है वो दोनों, ये दूसरा यूनिट है जो 14 मार्क्स कवर कर रहा है। फ्लो थ्रू पाइप 20 मार्क्स का और फ्लो थ्रू ओपन चैनल 20 मार्क्स का। तो ये 4 यूनिट हैं, इन 4 यूनिट को मिला के 70 मार्क्स हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए मैं स्टार्ट कर देता हूँ। जो पहला जो चैप्टर है ना, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहला जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन, देखिए मैंने जो पहला यूनिट बताया था, यूनिट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यूनिट नंबर 1, तो उसमें ये पहला चैप्टर भी आएगा, चैप्टर नंबर 1 भी आएगा, चैप्टर नंबर 2 भी आएगा और चैप्टर नंबर 3 भी आएगा। मतलब यूनिट को 3 चैप्टर में यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। ठीक है, जिसमें इस वाले में आप इंट्रोडक्शन पार्ट से पढ़ोगे, दूसरे वाले में अगर आप देखोगे तो आपको प्रेशर मेजरमेंट और उसकी जितने भी डिवाइसेस हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तीसरा है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जैसे कि अगर मान लीजिए कि कहीं पर भी जहाँ पे लिक्विड स्टैटिक कंडीशन मतलब रुका हुआ है, जैसे पॉन्ड होता है या कोई वाटर टैंक है उसके अंदर जो पानी है, या डैम का जो रिजर्वेयर में जो पानी होता है, ये सब क्या है, रुके हुए पानी, बहता हुआ पानी नहीं है। तो उससे रिलेटेड जो मेजरमेंट, प्रेशर और मेजरमेंट और उसकी डिवाइस होती है, वो सारा कुछ कैलकुलेशंस ये चैप्टर 1, 2, 3 में पढ़ोगे। कुछ बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है, ये चैप्टर 1 में भी आपको सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर यूनिट नंबर 1 में सीख जाओगे। ये 3 चैप्टर आपको कवर करना। तो मैं 1 बाय 1 ये टेक्स्ट बुक में ही समझाते जाऊंगा। कुछ न्यूमेरिकल होंगे जो मैं यहाँ पे समझाऊंगा, कुछ आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके जरूर बोलेंगे। देखिए अभी मैंने स्टार्ट किया तो आप अभी कमेंट करेंगे ना, तो मैं उस चीज़ों का जवाब भी दे दूंगा। बाद में क्या हो जाता है, इतने सारे कमेंट हो जाते हैं कि इसका जवाब देना भारी पड़ जाता है मुझे। ठीक है, तो बेटर ऑप्शन रहेगा कि अभी जो चालू है उसी में आपको जो डाउट है वो आप कमेंट करें, उसका मैं जवाब दे दूंगा, क्योंकि जो रूटीन होता है उसमें हम जवाब दे देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे फ्लूइड होता क्या है, ठीक है, तो मैं फ्लूइड के लिए अगर बता दूं तो फ्लूइड जो होता है, आप लिक्विड ले लो और गैस ले लो। गैस, ये दो ऐसी सब्सटेंस हैं, ऐसे दो मैटर हैं जो क्या है, फ्लूइड है। फ्लूइड का मतलब होता है कि ऐसा सब्सटेंस जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस में फ्लो कर सके। ठीक है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस फ्लो कर सके, उसको फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, ठीक है, उसी के साथ साथ हाइड्रोलिक्स का डेफिनेशन, हाइड्रोस्टैटिक, ये सब छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं। ठीक है, जो 2-2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं कोई भी। ठीक है, अभी ये पूरे मिला के 16 मार्क्स ये कवर कर रहा है, ये 3 चैप्टर। तो ऑब्वियसली इसमें से 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का पूछेगा। ठीक है, और दूसरे वाला जो चैप्टर है उसमें से हो सकता है कि 7 मार्क्स का पूछ ले और 7 मार्क्स का इसमें से, ऐसे कर लेते हैं। देखो 7, ये 7, 14, फिर ये 2 मार्क्स, ऐसे करके मार्क्स पूछ सकता है। तो उसके ऊपर है। ठीक है, हमको 18 मार्क्स का इसमें से पूछना है, 16 मार्क्स का पूछना है। तो ये डेफिनेशन है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ना, जो ये समझना, क्योंकि आगे के टॉपिक समझ में आएंगे जब ये आपको टॉपिक अच्छे से आता रहेगा। 11 टॉपिक हैं, डेंसिटी और डेंसिटी मास,
स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी स्मॉल w से, ठीक है। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, सरफेस टेंशन क्या होता है, कोहेजन एंड एडेजन क्या होता है, कैपिलैरिटी क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होती है, बल्क मॉडुलस एंड इलास्टिसिटी, कंप्रेसिबिलिटी, वेपर प्रेशर, ये सब क्या होते हैं, ये सारा कुछ आपको आइडिया मिलेगा। धीरे धीरे सब कुछ आइडिया मिलते जाएगा। साथ ही साथ में यहाँ पे देख सकते हो कि यूनिट्स और इम्पोर्टेंट क्वांटिटी, कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वांटिटी हैं, उनकी यूनिट क्या क्या होंगे, वो चीज़ें भी थोड़ा सा सीखने को मिल जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब यही इंपॉर्टेंट है, सीधी बात है, वही चीज़ें यहाँ पे बताएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए मैं फ्लूइड का स्टार्टिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे फ्लूइड 1.1, ठीक है। टोटल हमें 1.9 तक कवर करना है, यहाँ 1.9 तक, ठीक है। 1.8 में ये सब 11 टॉपिक है, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड के लिए मैंने बताया कि कोई भी बॉडी और मैटर फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ शियर फोर्स की हेल्प से। जैसे मान लो इस सरफेस पे कोई दूसरा एक लेयर फ्लो हो रहा है, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, शियर करके वो आगे की तरफ, वो शियर फोर्स अप्लाई करते हैं तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। उसी को बोला जाता है फ्लूइड। सिंपल सा डेफिनेशन, व्हेन अ बॉडी और मैटर फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ शियर फोर्स इज कॉल्ड एज फ्लूइड। और फ्लूइड में क्या होता है, नीचे देख सकते हैं, फ्लूइड दो तरह का होता है, एक लिक्विड होता है और गैस होता है। लिक्विड में आप जो भी ले सकते हो, वाटर ले सकते हो, ऑयल ले सकते हो, पेट्रोल ले सकते हो, मरकुरी ले सकते हो, जितने भी लिक्विड है। गैस में ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, एयर है, ये सब कुछ इसमें आ जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है जो आपके सामने दिख रहा है कि फ्लूइड जो होता है फर्दर क्लासिफाई किया गया है फ्लूइड को, तो क्लासिफाई किया कंप्रेसिबल फ्लू और इनकम्प्रेसिबल फ्लू, ठीक है। देखो कंप्रेसिबल मतलब जिसको दबाया जा सके, इनकम्प्रेसिबल मतलब जिसको दबाया ना जा सके। जैसे कंप्रेसिबल की अगर मैं बात करूं, कंप्रेसिबल फ्लूइड ड्यू टू चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड चेंज, मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि प्रेशर अप्लाई करते हैं, ड्यू टू चेंज इन द प्रेशर वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड चेंज, मतलब कहने का मतलब है कि प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है। प्रेशर अप्लाई करने में वॉल्यूम चेंज हो जाता है। जैसे गैस, जैसे कंप्रेस करके एलपीजी हमारे सिलेंडर बॉटला होता है, उसमें कंप्रेस करके ही डालते हैं। इनकम्प्रेसिबल मतलब जितने लिक्विड है ना वो इनकम्प्रेसिबल है, वो अगर कंप्रेस करोगे ना तो कंप्रेस नहीं होगा। हाँ, वाटर हैमर प्रोसेस के द्वारा बहुत माइनर लेवल पे वो कंप्रेस होता है, बाकी उसको इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ही हम मान के चलते हैं, ठीक है। जैसे जितने भी लिक्विड हैं, ऑल लिक्विड बोला है ना यहाँ पे, ऑल लिक्विड सभी ऑल लिक्विड क्या है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। अब यहाँ कुछ टॉपिक दिया हुआ है। अ सॉलिड कैन रजिस्ट अ शियर स्ट्रेस बाय ए स्टैटिक रिफ्लेक्शन, अ फ्लूइड कैन नॉट। मतलब फ्लूइड जो सॉलिड होता है ना वो शियर स्ट्रेस को रजिस्ट कर पाता है, जिसके कारण उसमें डिफ्लेक्शन आते हैं, बट फ्लूइड जो होता है वो नहीं कर सकता है, शियर को रजिस्ट नहीं कर सकता है। शियर होता है तभी तो आगे फ्लो होगा, नहीं तो फ्लो ही नहीं होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच डिफॉर्म्स कंटिन्यूअसली अंडर द एक्शन ऑफ शियरिंग फोर्स। ऑब्वियसली जो मैंने बोला था, नो रेजिस्टेंस टू शियर डिफॉर्मेशन, ठीक है। रेजिस्टेंस नहीं है इसलिए शियर डिफॉर्मेशन नहीं होता है, कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। नो रेजिस्टेंस टू शियर डिफॉर्मेशन, शियर डिफॉर्मेशन की वजह से कोई हो रहा है, इसकी वजह से नो रेजिस्टेंस है। अब आगे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉलिड और फ्लूइड में क्या डिफरेंट है। तो सॉलिड में अगर देखोगे तो उसके डेफिनेट शेप होते हैं और इसके डेफिनेट शेप नहीं होते हैं, ठीक है। लिक्विड का डेफिनेट अगर मैं बोलूं तो साइज होता है, शेप नहीं होता है, ठीक है। लिक्विड और फ्लूइड में दो होते हैं ना, लिक्विड और गैस भी है, दोनों भी है, तो दोनों का ये कंबाइन की बात कर रहा है, तो थोड़ा सा हमें उस बेस पे ही बात करना पड़ेगा। इसमें देखोगे कि डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी सभी मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत कम डिस्टेंस होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा होता है, मोर होता है, ठीक है, मोर होता है। इंटर मॉलिक्यूल कोहेजिव फोर्स आर मोर, इनमें जो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो होता है ना, कोहेजिव फोर्स मतलब अट्रैक्शन फोर्स, वो ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसमें इंटर मॉलिक्यूल कोहेजिव फोर्स कम होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस टू शियर फोर्स इज मोर, इसमें जो शियर फोर्स का रेजिस्टेंस होता है ज़्यादा होता है, इसमें कम होता है, सीधी बात। इट कैन रेजिस्ट टेंसाइल फोर्स एज वेल एज कंप्रेसिव फोर्स, ये टेंसाइल फोर्स को भी रेजिस्ट कर सकता है और एज वेल एज कंप्रेसिव फोर्स को, लेकिन इट कैन नॉट रेजिस्ट टेंसाइल फोर्स, इट कैन नॉट, ये कंप्रेसिव फोर्स को रेजिस्ट कर लेता है। कंप्रेसिव मतलब लिक्विड की बात कर रहा है, लिक्विड है तो उसको कंप्रेसिव फोर्स रेजिस्ट कर लेगा। एक तरह से अगर देखोगे ना कि मान लो गैस ही फिल कर रहे हो तो गैस को कंप्रेस कर रहे हो, एक लिमिट के बाद से आप उसको दबाओगे नहीं दबेगा, वो भी एक लिमिट तक ही है।
तो एक लिमिट तक बात करेगा, तो कंप्रेसिव फोर्स वो रजिस्ट करता है, बाकी टेंसाइल को रजिस्ट नहीं करता है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 10 से 15 मिनट बनाऊंगा वीडियो, ठीक है। छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा, फटाफट आपका रिवीजन हो सके, इसी तरीके से इसी एम को ध्यान में रख के बनाऊंगा कि ताकि आपको फटाफट, क्योंकि बहुत टाइम नहीं है, मेरे ख्याल से 3-4 हफ्ते में आपका एग्जाम आ जाएगा, तो उतने हफ्ते में मुझे ये पूरा का पूरा आपको डाउट, जो भी इसमें डाउट होगा आप पूछते भी रहो, ठीक है। कमेंट करके इसमें क्वेश्चन पूछते रहो, तो मैं उसको रिप्लाई देते रहूँगा। क्लियर। चलिए फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लूइड मैकेनिक्स जानना। फ्लूइड मैकेनिक्स मतलब जो फ्लूइड है जान ली हो उसके बारे में स्टडी करने को ही तो बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या स्टडी करने का, देखो फ्लूइड मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग डीलिंग विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड व्हेन इट इज रेस्ट और इन मोशन। मतलब फ्लूइड रेस्ट में हो या मोशन में हो, उसके बिहेवियर के स्टडी करने को ही बोला जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स। समझ में आया, उसकी क्या बिहेवियर है, अगर वो स्टैटिक में है तो क्या बिहेवियर है, पानी रुका हुआ है, या पानी ही नहीं कोई भी लिक्विड रुका हुआ है तो क्या उसकी बिहेवियर है, क्या उसकी एक्टिविटी है, क्या प्रेशर है, क्या डेंसिटी है, कुछ चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सारा कुछ जो स्टडी होती है ना, वही फ्लूइड मैकेनिक्स होता है। और फ्लूइड मैकेनिक्स का मतलब है कि आप इसमें लिक्विड का भी स्टडी आ जाता है और गैस का भी स्टडी आ जाता है, दोनों आ जाता है। अब यहाँ पे देखो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने के पीछे का एप्लीकेशन क्या है, कुछ एम होगा ना, तभी तो। फ्लूइड मैकेनिक्स अगर पढ़ भी लिए तो क्या फायदा है, क्यों पढ़ रहे हैं भाई, माथा तो खराब रहे नहीं। तो वो जानने के लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 पॉइंट लिखा हुआ है, और भी बहुत सारे पॉइंट होंगे। एप्लीकेशन की बात है भाई, जो जो जानकारी हमें इसमें मिल सकती है। तो देखिए क्या है, डिजाइन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, जैसे डैम है, कैनल है, वियर है, ये सब डिजाइन करने होते हैं ना, तो उसमें ये जरूरत पड़ता है, ठीक है। इसकी जानकारी, इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी मिलेगी उसकी हेल्प से हम डिजाइन कर सकते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, जैसे कि डैम है, कैनल है, वियर है, और भी बहुत सारे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हैं। चलिए दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिजाइन ऑफ पंप टरबाइन। टरबाइन है या पंप है, उसके डिजाइन करने में भी, अब मोटर है, ये मोटर का डिजाइन कर रहे हैं, पानी ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, तो वो सारा को वाटर लिक्विड को ही लेके जा रहा है ना, तो लिक्विड की प्रॉपर्टी जानते रहेंगे तभी तो। अब कोई मोटर है जो आपके कोई सॉलिड चीज़ों को तो नहीं ले जा पाएगा, लिक्विड को ले जा रहा है, तो कैसे लिक्विड रहेंगे जिसको ले जा पाएगा, कैसे लिक्विड रहेंगे जिसको नहीं ले जा पाएगा। ये सारा कुछ डिजाइन हो सकता है जब इसकी जानकारी हमें रहती है तब। तीसरा एप्लीकेशन है डिजाइन ऑफ एरोप्लेन्स एंड शिप। एरोप्लेन्स है या शिप है, क्योंकि एरोप्लेन्स कहाँ पे जाता है, एयर में जाता है। एयर क्या है, फ्लूइड है। शिप कहाँ जाता है, पानी में जाता है, तो पानी क्या है, फ्लूइड है। तो इसकी अगर जानकारी रहेगी तभी उसके डिजाइन हम कर पाएंगे। चलिए चौथा देख लें, डिजाइन ऑफ गैस टरबाइन या रॉकेट इंजन जो है, इसके डिजाइन करने के लिए भी एप्लीकेशन है। पांचवा है डिजाइन ऑफ फ्लो कंट्रोल डिवाइस। डिजाइन ऑफ फ्लो कंट्रोल डिवाइस मतलब जितने भी फ्लो होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो भी डिवाइस हैं उसकी डिजाइन करने के लिए भी जरूरत होता है। छठा है डिजाइन ऑफ फ्लो प्रेशर वेलोसिटी मेजरिंग डिवाइस, ये सब आ जाते हैं। टू अंडरस्टैंड ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है ना, उसमें भी बहुत हेल्प करता है। अगर ये हाइड्रोलिक्स के बारे में अगर आपको जानकारी है तो ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब जैसे चैप्टर का नाम ही है हाइड्रोलिक्स, तो हाइड्रोलिक्स जानना जरूरी है। हाइड्रोलिक्स देखो ना, जैसे फ्लूइड जो है ना वो लिक्विड और गैस है, तो हाइड्रोलिक्स सिर्फ वाटर की बात करेगा, लिक्विड की बात करेगा, ठीक है। किसकी बात करेगा, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड की बात करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग डीलिंग विद द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ प्रेशर एंड प्रैक्टिकल यूटिलिटी। देखो ध्यान से, प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो विथ रेफरेंस टू वाटर, ठीक है। मैं जैसे ये वीडियो बना रहा हूँ ना, जैसे 15 मिनट है ना, 15 मिनट भी आप देखते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपको आइडिया मिल जाएगी, ठीक है। एग्जाम से पहले और कभी भी इसको देख रहे हो तो आइडिया मिल जाएगी। हालांकि उसको अगर नोट्स बना रहे हो तो और अच्छा है, नहीं बना रहे हो कोई बात नहीं, ठीक है। ये इसको सिर्फ देखो, सुनो, समझो, तो बहुत सारे नॉलेज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये देखते रहिए, आपको हेल्प मिलेगा।